स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार सब्जेक्ट। तो उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट समझेंगे कि हमारा सब्जेक्ट जो कि है उपभोक्ता व्यवहार क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, उपभोक्ता व्यवहार कंज्यूमर बिहेवियर, तो हम इन दोनों को पहले समझें। उपभोक्ता मीन्स कौन होता है? कंज्यूमर, जो कि किसी भी वस्तु का उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, वे सभी उपभोक्ता कहलाते हैं। और व्यवहार मतलब उनका व्यवहार। अब यहाँ पर चूंकि हम देख रहे हैं कि उपभोक्ता व्यवहार, तो आशय होगा कि उपभोक्ता वस्तु के उपभोग में किस प्रकार व्यवहार करता है। अब यहाँ पर उसको और विस्तृत करेंगे हम। तो प्रत्येक उत्पादक के द्वारा जो वस्तु उत्पादित की जाती है उसका अंतिम उद्देश्य होता है उपभोक्ता की आवश्यकता की पूर्ति करना, और उपभोक्ता जो है उसका भी उद्देश्य यही रहता है वस्तु को क्रय करने में कि वह जो वस्तु खरीद रहा है उससे उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो। तो अब उपभोक्ता का व्यवहार के अंतर्गत उन सभी प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसके अंतर्गत उपभोक्ता किसी वस्तु को कब खरीदना है, कैसे खरीदना है, क्या खरीदना है, कब खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, इन सभी निर्णयों को लेता है। तो ऐसी सभी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ध्यान देना स्टूडेंट्स, उपभोक्ता व्यवहार के अंतर्गत उपभोक्ता की उन सभी गतिविधियों का, व्यवहार का अध्ययन शामिल किया जाता है जिसके अंतर्गत एक उपभोक्ता, एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदने का निर्णय लेता है। आया समझ में? हम इसको दूसरे शब्दों में किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो उपभोक्ता व्यवहार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी वस्तु से संबंधित क्रय करने की समस्त प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है। अर्थात वह वस्तु कहाँ से खरीदेगा, कब खरीदेगा, क्यों खरीदेगा, कितने में खरीदेगा, इन सभी प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है। तो यह होता है उपभोक्ता व्यवहार। क्लियर आया समझ में कि वस्तु को खरीदने से संबंधित। अब इसकी विशेषताएं, तो उपभोक्ता व्यवहार में हमने देखा, एग्जाम्पल के लिए मिस्टर मोहन फ्रिज खरीदने गए, उनके घर में फ्रिज की जरूरत है, वह फ्रिज खरीदने गए। तो यहाँ पर उनने क्या क्या प्रक्रियाएं की? पहले उन्होंने अपनी आवश्यकता देखी कि उन्हें घर में फ्रिज की जरूरत है। इसके बाद वो फ्रिज की सभी कंपनियों की एनालिसिस करेंगे, उनके अकॉर्डिंग कौन से साइज का, कौन से कलर का जो फ्रिज है उसे जो है वह दुकान पर जाएंगे, उस अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे पसंद करेंगे और यहाँ पर जो है वह फ्रिज को खरीद कर ले आएंगे। तो ये पूरी एक्टिविटी मिस्टर मोहन के द्वारा जो की गई है उसका अध्ययन करना, वह क्या कहलाता है? उपभोक्ता व्यवहार। क्योंकि मिस्टर मोहन यहाँ पर उस फ्रिज का उपयोग करेंगे, यूज करेंगे। अब हम इसकी विशेषताएं देखें। तो उपभोक्ता व्यवहार जो है मानव व्यवहार का अंग है। यह ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है। जो व्यक्ति है वह मन में सोच रहा है, तो इसमें पूरी जो एक्टिविटी शामिल की जाती है वो ह्यूमन व्यक्ति से, मतलब किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित होती है। फिर क्रय निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि मिस्टर मोहन ने फ्रिज खरीदने का निर्णय लिया और फ्रिज खरीद कर लिया है, तो पूरी एक वस्तु को खरीदने की पूरी क्रय प्रक्रिया को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, प्रक्रिया क्या है अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर है व्यापक प्रक्रिया। यह जो है क्रय व्यवहार, उपभोक्ता व्यवहार, इसके अंतर्गत बहुत सारी, मतलब ये सब चीजें शामिल होती हैं। ये सब देखा जाता है कि उपभोक्ता क्यों खरीदता है सामान, उपभोक्ता कहाँ से खरीदता है, कब खरीदता है और कैसे खरीदता है। ये सारे प्रश्नों के, सवालों के जवाब जो है उपभोक्ता व्यवहार में जाने जाते हैं। इसलिए यह व्यापक प्रक्रिया है, मतलब उपभोक्ता का व्यक्तिगत, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ये सारा व्यवहार जो है इसमें एनालिसिस किया जाता है। फिर क्रियाएं व प्रतिक्रियाओं से स्पष्टीकरण। उपभोक्ता व्यवहार को जानने के लिए यहाँ पर ग्राहकों की क्रिया, कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं और उस क्रिया की प्रतिक्रिया क्या होती है, उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है।
मतलब ग्राहक मन में सोच रहा है कि मुझे आवश्यकता है फ्रिज की, तो यह भी शामिल किया जाएगा उपभोक्ता व्यवहार में। वह फ्रिज की सारी कंपनियों की एनालिसिस करेगा, उनके मूल्य देखेगा, अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है वह विकल्प को एनालिसिस करेगा और चयन करेगा, यह भी शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से सारी एक्टिविटी जो इसमें शामिल की जाती है। अनेक घटकों के प्रभावों का परिणाम। उपभोक्ता का व्यवहार केवल ऐसा नहीं है कि वह खुद की इच्छा से जब उसके मन में आता है और वह उपभोक्ता व्यवहार हो जाता है, उसके इस व्यवहार पर बाहरी वातावरण का, आर्थिक, उसकी आय का प्रभाव पड़ता है। जैसे फ्रिज लेना है तो मिडिल क्लास का यदि कोई व्यक्ति है तो अपनी जरूरत के हिसाब से लेगा। यदि हायर क्लास का व्यक्ति है तो फ्रिज में जो है वो ब्रांड नेम और शो में जितना अच्छा होगा वो उस हिसाब से लेगा। तो अनेक घटक, तो घटक कौन कौन से? आर्थिक घटक, सामाजिक घटक, उसका स्टेटस कैसा है समाज में, उस हिसाब से सोचेगा वो। सांस्कृतिक घटक, मतलब परंपराएं क्या चली आ रही हैं, उस हिसाब से सोचेगा। तो इस प्रकार से उपभोक्ता व्यवहार में बहुत सारे घटक होते हैं। फिर है व्यापक क्षेत्र। उपभोक्ता व्यवहार केवल एक ही प्रश्न का नहीं जवाब होता है कि सामान खरीद कर ले लिया, उपभोक्ता ने किस तरीके से सामान खरीदा। इसके अंतर्गत उपभोक्ता से संबंधित सभी पहलुओं की विश्लेषण किया जाता है कि उसकी सोच क्या है, वह अपनी सोच के अकॉर्डिंग किस प्रकार से कार्य कर रहा है। इन सभी प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है, इसलिए इसका क्षेत्र क्या है? व्यापक क्षेत्र है। फिर भिन्न भिन्न व्यवहार। उपभोक्ता का व्यवहार प्रत्येक वस्तु समय के हिसाब से परिवर्तित होता है, इसीलिए क्योंकि यह मानव व्यवहार है। मानव व्यवहार परिस्थितियों और समय के हिसाब से चेंज होता है, तो उपभोक्ता व्यवहार हमेशा परिवर्तनशील होता है और व्यक्ति से व्यक्ति जो है अलग अलग होता है। और एक वस्तु में एक व्यक्ति का व्यवहार अलग होगा, दूसरी वस्तु खरीदते समय उसका व्यवहार अलग होगा। जैसे प्राथमिक आवश्यकता की वस्तु हुई, खाने के संबंध में हम समझ लें, तो उसमें जो है व्यक्ति अपना व्यवहार अलग करता है। और यदि विलासिता की वस्तुएं हैं, उसे कार खरीदनी है, उसे स्कूटर खरीदना है, तो उपभोक्ता का व्यवहार परिवर्तित होता है, तो अलग अलग व्यवहार होता है। फिर परिवर्तनशील व्यवहार, ठीक है, उपभोक्ता व्यवहार जो है वह हमेशा परिवर्तनशील रहेगा, स्थिर नहीं रहता है। तो यह है स्टूडेंट उपभोक्ता व्यवहार की विशेषताएं, ठीक है। फिर है उपभोक्ता व्यवहार संबंधी अवस्थाएं एवं सिद्धांत। यदि आपको आता है कि उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत कौन कौन से हैं, कौन कौन सी अवस्थाओं से उपभोक्ता गुजरता है, या फिर उपभोक्ता को कौन कौन से निर्णय लेने पड़ते हैं, इन सभी सवालों का जवाब यही है कि कौन उपभोक्ता है और कौन क्रय निर्णय लेने वाला है। जनरली ऐसा होता है कि परिवार में बहुत से सदस्य होते हैं, लेकिन किसी वस्तु को खरीदने का निर्णय जो है परिवार के मुखिया द्वारा या किसी एक व्यक्ति के द्वारा लिया जाता है, जिसका उपभोग सभी लोग करते हैं। जैसे हम समझे कि घर में सब्जियां आती हैं या खाने का सामान आता है, तो सामान्यतः परिवार के मुखिया द्वारा या किसी एक व्यक्ति के द्वारा खरीद लिया जाता है, जिसका उपभोग सभी व्यक्ति करते हैं। तो यहाँ कौन उपभोक्ता है, मतलब जो सामान का उपयोग करने वाले हैं वो अलग व्यक्ति हैं, और जो निर्णय ले रहा है, दुकान पर आकर जो निर्णय ले रहा है उसका, तो हमें जो है इसका ध्यान रखना रहता है। उपभोक्ता व्यवहार में हम इसको ध्यान रखेंगे। फिर उपभोक्ता क्या खरीदना चाहता है, उपभोक्ता की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है। तो उसकी आवश्यकता डिपेंड करेगी उसका आर्थिक स्तर कैसा है, उसका मानसिक जो है सोच कैसी है, उसकी आय कैसी है, उसका रहन सहन कैसा है, उसका जीवन जीने का तरीका कैसा है, उसका सोचने का तरीका कैसा है। जैसे कुछ उपभोक्ता होते हैं ब्रांड नेम पसंद करते हैं, तो इस प्रकार से क्या खरीदना चाहता है। जैसे स्कूटर की जरूरत है या गाड़ी की जरूरत है, तो व्यक्ति क्या सोचता है, उसकी यदि सोच ऐसी है कि मैं दोस्तों को मतलब समाज के स्टेटस के हिसाब से खरीदना चाहता है, और कोई व्यक्ति सोचता है कि सिर्फ मुझे मेरी जरूरत पूरी हो जाए, कि मुझे जाने आने के लिए साधन मिल जाए, तो दोनों के उपभोक्ता व्यवहार में क्या होगा, अंतर आएगा। तो क्या खरीदना चाहता है, फिर कब खरीदता है, उपभोक्ता कब खरीदता है। कुछ जो रिक्वायरमेंट होती है वो समय के हिसाब से होती है। जैसे हम यदि पुस्तकें, कॉपियां, पेन वगैरह की जरूरत यदि कहें, तो वह जुलाई जब सेशन स्टार्ट होता है एजुकेशन का तब होती है।
यदि हम नए कपड़ों की बात करें, मिठाइयों की बात करें, तो यह त्योहार के सीजन में ज्यादा बिकती हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है या उपभोक्ता कब खरीदता है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो प्राथमिक आवश्यकता की वस्तुएं होती हैं, जो सीजन और समय नहीं देखती हैं, जब भी खत्म होती है या जब भी आवश्यकता होती है तब खरीदी जाती है। तो इसका अध्ययन किया जाता है कि उपभोक्ता कब खरीदता है। फिर उपभोक्ता कहाँ खरीदता है। कहाँ मतलब कि वह वस्तु को कब कहाँ से खरीदता है, कहाँ पे जाकर खरीदता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आज के समय में हम देखें तो बहुत सारे ऑप्शंस हो गए हैं। ऑनलाइन शॉपिंग हो गई है कि उपभोक्ता जो है घर बैठे सामान मिलवा रहा है। दूसरा ऑप्शन हो गया है मॉल में जाकर, जहाँ पे डिस्प्ले में वस्तु रहती है खरीद कर। और तीसरा जो है हमारा ट्रेडिशन, पारंपरिक जो रहता है, शॉप पे जाकर लिस्ट हम देकर आते हैं या वहां पर जाकर हम लेकर आते हैं। तो उपभोक्ता कहाँ खरीदता है, यह भी जो है उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन है। फिर उपभोक्ता कैसे खरीदता है। कैसे खरीदता है मतलब कि वह जब खरीदने जाता है तो उसकी सोच क्या होती है। नगद, उधार, कितनी क्वांटिटी में वो खरीदता है, कितनी मात्रा को वो खरीदता है, यह सब, कौन सी डिजाइन पसंद करता है, कौन सा कलर पसंद करता है यदि वस्तु इस प्रकार की है, कितने ग्राम वस्तु वो खरीदता है, कितने किलो वस्तु खरीदता है, यह सब इंपॉर्टेंट होता है कैसे खरीदता है। फिर उपभोक्ता क्यों खरीद रहा है, यह सोच भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो वस्तु वह खरीद रहा है, जैसे कपड़े खरीदे जा रहे हैं, यदि स्वयं के पहनने के लिए है तो उपभोक्ता का व्यवहार बिल्कुल अलग होगा। किसी को उपहार देने के लिए है तो उपभोक्ता का व्यवहार डिफरेंट होगा। तो यह जब हम बात करेंगे कि उपभोक्ता व्यवहार का जब अध्ययन करना है तो हमें इन सब सवालों के जवाब किसी उपभोक्ता के संबंध में सोचने होंगे और उस हिसाब से उपभोक्ता का व्यवहार का अध्ययन हम जो है कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे कि जब कोई क्रेता या उपभोक्ता, इन दोनों शब्दों में भी डिफरेंस होता है, इसको भी अभी हम समझेंगे कि क्रेता और उपभोक्ता अलग चीज है, कि निर्णय प्रक्रिया के विविध सोपान। जब कोई परचेसर या कंज्यूमर डिसीजन लेता है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था मोहन का फ्रिज खरीदने का, उन्होंने फ्रिज खरीदने का डिसीजन लिया तो उन्होंने कौन कौन सी स्टेज जो है वो पार की। सबसे पहले कौन सा कार्य किया, फिर दूसरा कौन सा किया, तीसरा कौन सा किया। तो क्या किया मिस्टर मोहन ने, सबसे पहले आवश्यकता की पहचान। सबसे पहले कोई भी कस्टमर, कंज्यूमर पहले ये रहता है कि उसकी आवश्यकता जनरेट हो, ठीक है ना। यदि मुझे भूख लग रही है तो मुझे खाने की आवश्यकता जनरेट हुई। तो इसी प्रकार कोई भी उपभोक्ता सबसे पहले उसकी आवश्यकता जनरेट होना चाहिए, उसकी नीड जो है उसको जरूरत होनी चाहिए, तब वह सोचता है कि मुझे आगे की प्रोसेस करनी है। तो हमने एग्जाम्पल लिया, मिस्टर मोहन को जरूरत है घर में फ्रिज की। अब खरीद से पूर्व जानकारी की खोज। अब मिस्टर मोहन को यहाँ पर फ्रिज की जरूरत है तो वो क्या करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, फ्रिज की जितनी भी कंपनियां होंगी उनके बारे में जानकारी लेंगे, साइज की जानकारी लेंगे, कौन सी कंपनी कौन सी अच्छी चीज दे रही है, गारंटी, वारंटी, प्राइस के संबंध में जो है पूरी जानकारी वो इकट्ठा करेंगे। फिर विकल्पों का मूल्यांकन, सभी दोस्तों, सभी रिश्तेदारों से उन्होंने पता कर लिया, उसके बाद वह मूल्यांकन करेंगे, सभी परिवार के सदस्यों से डिस्कस करेंगे कि इसमें ये वाली चीज अच्छी आ रही है, इस वाली कंपनी में यह वाली चीज अच्छी आ रही है, ये सस्ता है। तो जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो उसका मूल्यांकन करेंगे। फिर उत्पाद की जांच परख, शॉप पे जाके वह पूरी एनालिसिस वहां समझेंगे, वहां जो अधिकारी होंगे उनसे पूरी चीजें समझेंगे कि क्या पॉलिसीज हैं, क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं, और उसके बाद जो है वह खरीद का निर्णय ले लेंगे। ठीक है, कोई सा भी प्रोडक्ट किसी भी कंज्यूमर के द्वारा खरीदा जाता है तो ये स्टेजेस जो है वह सबके द्वारा कंप्लीट की जाती है, चाहे छोटी वस्तु हो चाहे बड़ी वस्तु हो। तो ये है स्टूडेंट हमारा उपभोक्ता व्यवहार के अंतर्गत विशेषताएं, सिद्धांत और स्टेजेस। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व व घटक कौन से हैं। हम सभी कंज्यूमर हैं, किसी न किसी वस्तु का उपभोग प्रतिदिन करते हैं। तो उपभोक्ता के व्यवहार को, इट मीन्स किसी वस्तु को खरीदते समय हमारे व्यवहार में कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट डालते हैं, वो फैक्टर्स हम जो है इन हेडिंग्स के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इसके अंतर्गत पहला है आपका आर्थिक घटक, इकोनॉमिकल फैक्टर। इट मीन्स ऐसे घटक जो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति से, इट मीन्स पैसों से संबंधित होते हैं। तो किसी व्यक्ति की आय यदि बहुत अच्छी होगी तो वह अनिवार्यता की वस्तु के साथ साथ विलासिता की वस्तु की तरफ भी ध्यान देगा और उनको भी खरीदेगा। यदि बहुत अच्छी आय होगी तो वह ब्रांड नेम के हिसाब से खरीदेगा। तो इस प्रकार से आर्थिक घटक में हम उन सभी फैक्टर्स को शामिल करते हैं जो आर्थिक स्थिति से या पैसों से संबंधित होते हैं और जिसके कारण व्यक्ति का किसी वस्तु को खरीदने के निर्णय में परिवर्तन आता है। तो इसमें व्यक्तिगत आय क्या है? डेफिनेटली। तो इसके इन सब पॉइंट्स के अंतर्गत आप किस प्रकार से लिखेंगे? इनके अंतर्गत जब आप लिखेंगे तो यदि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत आय कम है तो वह अनिवार्यता की वस्तु को खरीदेगा। यदि किसी व्यक्ति की आय अधिक है तो वह अनिवार्यता की वस्तु के साथ साथ विलासिता की वस्तु भी खरीदेगा। फिर पारिवारिक आय कितनी है, इसके कारण भी उपभोक्ता का व्यवहार इफेक्ट करता है। यदि परिवार की आय बहुत अच्छी है, उसकी व्यक्तिगत आय कम है लेकिन परिवार की आय अच्छी है तो वह अच्छा सामान खरीदेगा, ब्रांड नेम का सामान खरीदेगा। फिर है भावी आय के आशय। जिस व्यक्ति को प्रमोशन की अपेक्षाएं हैं कि उसका प्रमोशन हो जाएगा, भविष्य में उसकी आय दिनों दिन बढ़नी है, तो उसका व्यवहार क्या रहेगा? वह धीरे धीरे अच्छी और ब्रांड की वस्तुओं को खरीदने की तरफ ध्यान देगा। बचत। यदि व्यक्ति ज्यादा बचत करता है तो उसके पास अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या होगा? कम पैसा बचेगा। यदि व्यक्ति बचत कम करता है, जितना कमाता है उतना पूरा खर्च कर देता है, तो उसके पास पैसे ज्यादा रहेंगे खरीदने के लिए, तो वह अलग तरीके से व्यवहार करेगा। तो इसके अंतर्गत उपभोक्ता की साख, कस्टमर की, कंज्यूमर की रेपुटेशन कैसी है। कुछ लोगों की आय कम होती है लेकिन उनका रहने का तरीका जो है, जीवन स्तर का तरीका उच्च होता है। उन्हें अच्छी ब्रांड की वस्तुएं, कपड़े, जूते, मोबाइल, यह सब अच्छी ब्रांड का उपयोग करने की आदत होती है। तो उपभोक्ता की खुद की रेपुटेशन साख कैसी है समाज में, तो उस हिसाब से भी उपभोक्ता का व्यवहार परिवर्तित होता है। नगद व तरल संपत्तियां। जिस उपभोक्ता के पास नगद पैसा ज्यादा है तो वह जल्दी ही कोई वस्तु खरीदने का, जैसे यदि उसके पास पैसा रखा हुआ है तो कोई प्लॉट सस्ता मिल रहा है, कोई फ्रिज या कोई गाड़ी मिल रही है, तो वह डिसीजन तुरंत ले सकता है क्योंकि उसके पास नगद पैसा ज्यादा है। यदि कोई व्यक्ति जिसका पैसा स्थायी संपत्तियों में लगा हुआ है तो उसे यदि कोई वस्तु खरीदनी है तो उसे डिसीजन लेने में टाइम लगेगा क्योंकि उसके पास नगद पैसा नहीं है। साख सुविधाएं। बाजार में लोन की सुविधा, ऋण लेने की सुविधा जो है कैसी है। जैसे आज की डेट में 0 EMI पर भी हमें जो है लोन मिल जाता है, तो जीरो ब्याज पे भी लोन मिल जाता है। तो इस तरह की सुविधाएं यदि मार्केट में ज्यादा है तो व्यक्ति का व्यवहार जो है वो परिवर्तित होगा, वह अच्छी वस्तुओं को तुरंत खरीद लेगा। और यदि मार्केट में ऋण की सुविधा, जो लोन देते हैं ऐसे व्यक्तियों की सुविधा कम है, तो व्यक्ति का जो उपभोक्ता का व्यवहार है वो कैसा रहेगा कि वह केवल अनिवार्य वस्तुओं को ही खरीदेगा। मूल्य स्तर, मतलब वस्तु का मूल्य सस्ता है या महंगा है, उससे भी उपभोक्ता का व्यवहार क्या होता है। यदि सस्ती वस्तुएं हैं तो हर कोई व्यक्ति चाहता है कि हम उसे खरीद कर रख लें, और यदि महंगी वस्तु है तो बहुत ज्यादा जरूरत होने से पहले हम उस वस्तु को खरीदते नहीं हैं। तो इस तरीके से ये है आर्थिक घटक। ऐसे ही आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं व्यक्तिगत घटक। व्यक्तिगत घटक मतलब व्यक्ति के खुद से संबंधित, जिसमें है आयु वर्ग के हिसाब से भी उपभोक्ता का व्यवहार परिवर्तित होता है। जैसे यंग जनरेशन है तो उसका पूरा फोकस किस चीज पे रहता है? ब्रांड नेम के कपड़े, जूते और मोबाइल, गाड़ी, इस तरीके के उसके शौक रहते हैं। तो वह अपने आयु, यदि हम बच्चों की बात करें तो बच्चों के डिसीजन जो है माता पिता लेते हैं, तो उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से, तो आयु वर्ग के कारण भी उपभोक्ता का व्यवहार परिवर्तित होता है। जीवन चक्र अवस्था। जीवन चक्र अवस्था मतलब अभी वो जीवन के कौन से उसमें है। अभी हमने जैसे देखा कि वह बचपन, बुढ़ापा, वयस्क, अधेड़ावस्था, तो हर आयु वर्ग की जीवन चक्र की अलग अलग आवश्यकताएं हैं। तो किस प्रकार के जीवन चक्र में वह अभी है, उस हिसाब से उसकी उपभोक्ता का व्यवहार परिवर्तित होता है। जीवन शैली, रहने का तरीका, जीवन लाइफ स्टाइल किस प्रकार की है।
यदि लाइफ स्टाइल ऐसी है, सोच ऐसी है कि जो फैशन चल रहा है उस हिसाब से हमें कपड़े खरीदना है, तो नेचुरली वहाँ उपभोक्ता का व्यवहार परिवर्तित होगा और जीवन शैली जो है वो सादा है, सिंपल है, मार्केट में कुछ भी चल रहा है हम हमारे हिसाब से चलेंगे तो फिर उपभोक्ता का व्यवहार वैसा रहेगा। फिर व्यक्तित्व, स्वयं का व्यक्तित्व भी जो है वो बहुत प्रभावित करता है उपभोक्ता के व्यवहार को। यदि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा है कि मुझे ज़्यादा खर्च जो है किसी चीज़ पर नहीं करना है, साधारण रहना है, तो वह उस हिसाब से डिसीजन लेगा। यदि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है खुले विचारों का है तो वह फैशन के अकॉर्डिंग, समाज में जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर करेगा। स्वधारणा, स्वयं का विश्वास भी जो है व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति क्या सोचता है। यदि किसी व्यक्ति की ब्रांड नेम पे पकड़ बन गई है, इट मीन्स वह ब्रांड को पसंद करने लगा है, तो वह खुद के लिए जो है वह ब्रांड के हिसाब से ही वस्तु खरीदेगा। तो खुद की धारणा क्या है वस्तु के प्रति, स्वयं के प्रति क्या धारणा है, वह किस तरह से रहना चाहता है, वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यवसाय कैसा है, बिजनेस के हिसाब से भी चीजें चेंज होती है। यदि हम बात करें कोई एजुकेटेड परिवार का है तो वह अपना बिहेवियर, उसका खरीदने का, सोचने का, खर्च करने का तरीका अलग होगा। स्टूडेंट्स, अब देखेंगे हम मनोवैज्ञानिक घटक क्या होते हैं। मनोवैज्ञानिक घटक मीन्स व्यक्ति की सोच और मनोविज्ञान से संबंधित होते हैं, जिसमें पहला है अवबोधन, परसेप्शन। परसेप्शन मीन्स जब उपभोक्ता का व्यवहार किसी वस्तु को छूकर, देखकर, सूंघकर परिवर्तित होता है या वह उसके आधार पर डिसीजन लेता है, उसे समझ में आता है कि हाँ ये, जैसे हम दोस्त के साथ कपड़ा खरीदने गए और दोस्त को परचेज करना था, लेकिन हम जब वहाँ गए तो हमें किसी शर्ट के डिज़ाइन जो है बहुत पसंद आ गई, कलर और कपड़ा बहुत अच्छा लग गया, तो हमने वहाँ खरीद लिया। तो ये क्या हो गया, परसेप्शन, मतलब आपको वहाँ पर जाकर, देखकर, छूकर यह समझ में आया, तो आपका व्यवहार जो है परिवर्तित हो गया। तो जब किसी उपभोक्ता का व्यवहार किसी वस्तु को देखकर, छूकर, सूंघकर, महसूस करके परिवर्तित हो जाता है, तो हम कहेंगे कि यह, उस पर प्रभाव किसने डाला, मनोवैज्ञानिक घटक ने। ऐसी अनुभव ज्ञान, जब व्यक्ति खरीदते चलता है वस्तु को धीरे धीरे, तो उसका अनुभव डेवलप हो जाता है और उसके हिसाब से वो बिहेवियर करता है। जैसे हमें किसी ब्रांड नेम की वस्तु हम उपयोग कर रहे थे, शैम्पू का एग्जाम्पल ले सकते हैं, अब उसके कारण हमें उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो हमने अपनी अनुभव के आधार पर डिसीजन लिया कि अब जो है हमें यह वाली ब्रांड नहीं खरीदनी है, हम दूसरी ब्रांड खरीदेंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि उपभोक्ता का व्यवहार अनुभव के कारण परिवर्तित हुआ है, उसके कारण प्रभावित हुआ है। फिर विश्वास और मनोवृत्ति। विश्वास, फेथ, व्यक्ति का विश्वास किस तरफ है, वह क्या सोचता है, उसका एटीट्यूड। मनोवृत्ति मीन्स एटीट्यूड। तो व्यक्ति जो है, जैसे एक व्यक्ति का विचार है कि मुझे प्राकृतिक संसाधनों से ही लेना है, नेचुरल ही चीजें लेनी है, केमिकल से बनी हुई चीजें नहीं लेनी है, ये उसका एटीट्यूड है, सोच है, उसकी मनोवृत्ति है। तो वह क्या है, जब मार्केट में जाएगा तो वह अपने एटीट्यूड के हिसाब से चीजों को खरीदेगा। उसका बिलीफ सिस्टम यदि यह बोलता है कि मुझे इस प्रकार की चीजें खरीदनी है, मनोवृत्ति, तो वह उसके हिसाब से बिहेवियर करेगा। और किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति ऐसी है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे जो है तुरंत रिजल्ट चाहिए, तो वह उस हिसाब से व्यवहार करेगा। तब हम कहेंगे कि विश्वास है मनोवृत्ति। फिर अभिप्रेरण। अभिप्रेरण मीन्स होता है कि क्रय करने के लिए प्रेरणा मिलती है। आवश्यकता एक प्रेरणा है कि हमें फ्रिज की ज़रूरत है, तो यह भी हमें आवश्यकता के कारण हमें प्रेरणा मिली। कभी कभी यह प्रेरणा व्यक्ति को फैशन में कोई चीज़ आई है, या कभी किसी दोस्त ने कहा है कि भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है तो ज़रूर इसको ले, या कहीं किसी चीज़ को देखकर हमें प्रेरणा मिली। तो मनोवैज्ञानिक घटक में यह घटक भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेरणा, आपकी खरीदने का जो उद्देश्य है वो कहाँ से आया है। यदि आवश्यकता है तो नेचुरली हम उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए वस्तु को क्रय करेंगे। यदि हमें किसी दोस्त ने कहा है तो प्रेरणा हमारी वो हो जाएगी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट मनोवैज्ञानिक घटक में ये घटक आते हैं। फिर सामाजिक और सांस्कृतिक घटक। सामाजिक घटक होता है कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के हिसाब से हमारा बिहेवियर चेंज होता है। इसके साथ ही समाज की हम बात करें तो समाज में अलग अलग जातियां रहती हैं, उनके अपने अपने कस्टम रहते हैं, रीति रिवाज रहते हैं, परंपराएं रहती हैं।
तो व्यक्ति जो है अपने समाज के में जो रीति रिवाज चलते हैं, परंपराएं चलती हैं, उसके हिसाब से भी बिहेवियर करता है, उसका व्यवहार जो है वह उस हिसाब से परिवर्तित होता है। सांस्कृतिक घटक मीन्स होता है कि समाज जिस संस्कृति को हम बिलोंग कर रहे हैं, जैसे हम बात करें भारतीय संस्कृति की बात करें तो भारतीय संस्कृति में जो रहन सहन का स्तर है, जो उठने बोलने का तरीका है, जीवन शैली है, तो जब व्यक्ति का व्यवहार अपने सांस्कृतिक फैक्टर के कारण प्रभावित होता है, उसके कारण उपभोक्ता अपना व्यवहार जो है वह परिवर्तित करता है, तो हम कहेंगे कि वह सांस्कृतिक घटक के कारण प्रभावित हुआ। तो ये है स्टूडेंट हमारा उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले घटक। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे उपभोक्ता व्यवहार और क्रेता व्यवहार, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो उपभोक्ता व्यवहार मतलब हम जो पढ़ते आ रहे हैं कि कोई वस्तु जो है अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कोई वस्तु को खरीदता है, तो वो सारी क्रियाएं जो है उपभोक्ता व्यवहार में आती हैं। अब क्रेता व्यवहार, तो क्रेता मतलब जो खरीद रहा है। तो नॉर्मली यदि हम देखें तो इन दोनों शब्दों में कोई डिफरेंस नहीं किया जाता है, लेकिन यदि हम इसको डिटेल में समझें विस्तृत रूप से तो इन दोनों में अंतर होता है। क्रेता मीन्स किसी वस्तु को खरीदने वाला, और उपभोक्ता मीन्स वस्तु को उपयोग या हम बोले उपभोग करने वाला। ठीक है ना। तो ये दोनों में अंतर होता है, क्योंकि कभी कभी तो ये होता है कि जो वस्तु को खरीद रहा है वही उस वस्तु को उपयोग भी करता है और उपभोग भी करता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वस्तु को खरीदने वाला अलग व्यक्ति होता है और उपयोग करने वाला, उपभोग करने वाला व्यक्ति अलग होता है। तो उपभोक्ता व्यवहार और क्रेता व्यवहार में यही अंतर है। तो स्टूडेंट्स यदि आपको इस पर शॉर्ट टिप्पणी लिखने को आए तो आप इसी तरीके से डिफाइन करेंगे कि उपभोक्ता व्यवहार का अर्थ किसी वस्तु को उपयोग या उपभोग करने से संबंधित सभी व्यवहारों को शामिल किया जाता है, और क्रेता व्यवहार मीन्स किसी वस्तु को खरीदते समय जो एक्टिविटी की जाती है, क्रय करने का निर्णय लिया जाता है, तो वह सारी एक्टिविटीज जो है वह क्रेता व्यवहार के अंतर्गत आती है। सामान्यतः इन दोनों शब्दों को एक समान ही माना जाता है, लेकिन बेसिकली अंतर इसमें यही होता है कि जो व्यक्ति खरीदता है जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति उसका उपभोग करे, और जो व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग करता है जरूरी नहीं है कि वही उस व्यक्ति को खरीदे। तो इसीलिए जब उपभोक्ता व्यवहार की बात होती है तो उसमें क्रेता व्यवहार को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि उपभोग क्रय करने वाला ही डिसीजन ले रहा है कि वस्तु को खरीदना है, और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में जो विपणन की विश्लेषण किया जाता है उसके अंतर्गत हमें यही जज करना होता है, यही पता करना होता है कि उपभोक्ता वस्तु को कब खरीद रहा है, कैसे खरीद रहा है। तो यदि हम इस दृष्टिकोण से देखें तो क्रेता का व्यवहार भी जो है उपभोक्ता के व्यवहार के अंतर्गत शामिल होता है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर उपभोक्ता व्यवहार, कि उपभोक्ता किस प्रकार से बिहेवियर करता है किसी वस्तु को निर्णय लेने में। तो बहुत से परिवारों में आज भी यह स्थिति है कि मुखिया जो है सभी सामान घर के लिए खरीद कर लाता है, तो वह क्या हो गया, क्रेता हो गया। परिवार का मुखिया जो है वह क्या हो गया, क्रेता हो गया, ये क्रेता हो गया। और उपभोग करने वाले कौन कौन हो गए, परिवार के सभी सदस्य, जितने भी परिवार में सदस्य हैं वो सब क्या हो गए, उपभोग करने वाले। तो यहाँ पर स्थिति क्या हो गई कि ये मुखिया जो है वह क्रेता भी है, वह क्रेता का व्यवहार भी कर रहा है और उपभोग का व्यवहार भी कर रहा है। तो इस तरीके से क्रेता व्यवहार और उपभोक्ता व्यवहार में डिफरेंस होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे उत्पाद, प्रोडक्ट क्या होता है। कोई भी प्रोडक्ट, उत्पाद क्या होता है। जैसे हम साबुन का एग्जांपल लें तो अब हमको इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि उत्पाद, ये पेन है तो पेन की डेफिनेशन मतलब प्रोडक्ट की डेफिनेशन हमें लिखनी है। तो हम इसे कह सकते हैं कि उत्पाद किसी भी वस्तु में उपयोगिता की गठरी है, उपयोगिता का पैकेज है, जो कि
किसी भी आवश्यकता को पूरा करने की शक्ति रखती है। जैसे ये पेन प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि यह मेरी लिखने की आवश्यकता को पूरा कर रही है। तो हम उत्पाद की डेफिनेशन क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स? कोई भी उत्पाद तब बनता है, जैसे यदि मैं इसका पेन अलग कर दूं, इसकी रिफिल अलग कर दूं और इसकी ये बॉडी अलग कर दूं, तो ये क्या प्रोडक्ट बनेगी? कोई भी इसको खरीदना चाहेगा? नहीं खरीदना चाहेगा। तो प्रोडक्ट मीन्स, उत्पाद मीन्स किसी भी वस्तु में मौजूद उपयोगिता है, जो विशिष्टता का गुण है, जो किसी भी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता को पूरा करने की शक्ति रखती है। क्लियर? उत्पाद समझ में आया आपको? अब हम देखेंगे उत्पाद कितने प्रकार का होता है, प्रोडक्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो नॉर्मली इनको बांटा गया है दो भागों में, उपभोक्ता उत्पाद और औद्योगिक उत्पाद। कंज्यूमर मतलब औद्योगिक उत्पाद का आशय उन उत्पादों से है, उन प्रोडक्ट से है जो कि डायरेक्ट अंतिम उपभोक्ता द्वारा कंज्यूम कर लिए जाते हैं। ध्यान देना, कंज्यूम, जैसे हम बात करें साबुन, ठीक है, ये साबुन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि जो भी इसको लेता है किसी दूसरे उत्पादन में उपयोग नहीं करता है, इसको डायरेक्ट कंजम्पशन में उपयोग कर लेता है। तो ये कौन सा प्रोडक्ट बन गया? उपभोक्ता उत्पाद। ठीक है। औद्योगिक उत्पाद, औद्योगिक उत्पाद में ऐसे सभी प्रोडक्ट को शामिल किया जाता है जो किसी दूसरे उत्पादन में उपयोग में आते हैं। ध्यान से सुनना, कंज्यूमर प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट जो कि कंज्यूमर के द्वारा, उपभोक्ता के द्वारा उपयोग कर लिए जाते हैं, कंज्यूम कर लिए जाते हैं, जिनका उद्देश्य ही है कंज्यूम कर लेना, उनकी उपयोगिता खत्म होती जाती है। औद्योगिक उत्पाद मीन्स होता है ऐसे प्रोडक्ट जो कि किसी दूसरे उत्पादन में फर्दर प्रोसेस में उपयोग किए जाते हैं। जैसे हम बात करें नट और बोल्ट, नट और बोल्ट क्या होता है? जिस कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं उसका प्रोडक्ट होता है। और नट और बोल्ट जो है वह, जैसे फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है वो उपयोग करती है, गाड़ी बनाने वाली कंपनी उपयोग करती है, घर बनाने वाले जो है उसमें उपयोग करते हैं फर्नीचर में। तो इस प्रकार से यह जो है औद्योगिक उत्पाद है। अब इनके क्या हैं टाइप्स? पहला है सुविधा, हम पढ़ रहे हैं उपभोक्ता उत्पाद। तो सुविधा उत्पाद में ऐसे सारे प्रोडक्ट आएंगे जो कि कंज्यूमर को सुविधा प्रदान करते हैं, उनकी लाइफ को इजी बनाते हैं। जैसे हम साबुन का एग्जांपल ले लें, जो प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो इसके अंतर्गत साबुन हो गया, कपड़े हो गए जो उनकी प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। बिक्रीगत उत्पाद सेल्स के हिसाब से जो है देखे जाते हैं, तो व्यक्ति की जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए जो उत्पाद होते हैं वह सुविधागत उत्पाद बिक्रीगत उत्पाद होते हैं। और विशिष्ट उत्पाद होते हैं जिसमें स्पेशल, जो कि कार, मतलब जो लग्जरी आइटम्स बोलेंगे हम, विलासिता की वस्तुएं बोलेंगे, वे सब इसमें आते हैं विशिष्ट में। फिर हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, औद्योगिक उत्पाद जो दूसरे उत्पाद में उपयोग में आ रहे हैं। तो उत्पाद सुविधाएं, तो इसमें आते हैं सारे टूल्स जिनके बिना प्रोडक्शन संभव नहीं होता है और जिस कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं दूसरी कंपनियों द्वारा, दूसरी फैक्ट्रीज के द्वारा उसका उपयोग किया जाता है। तो जितने भी औजार रहते हैं, हम हथौड़ी की बात करें, नट बोल्ट की बात करें, पिंचेस की बात करें, पेचकस की बात करें, ये सब क्या है? दूसरे सभी उत्पादन में काम में आते हैं। उत्पाद सामग्री, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल किसी एक कंपनी के द्वारा जो है बनाई जाती है या हमें प्राकृतिक संसाधनों से मिलती है, तो वह सारी सामग्री जो है, जैसे हम बात करें कपड़ा फैक्ट्री है, गारमेंट फैक्ट्री है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? धागा। तो जो धागा बनाने वाली कंपनी है वह धागा प्रोडक्ट जो है वो किसको देगी? तो यहाँ पर हम उस धागे को क्या बोलेंगे? औद्योगिक उत्पाद। ठीक है। फिर है उत्पाद आपूर्तियां, सप्लाईज, प्रोडक्ट सप्लाई करने वाली। तो जितने भी प्रोडक्ट औद्योगिक प्रोडक्ट होते हैं उनको सप्लाई करने का काम जो है किसी एक कंपनी के द्वारा किया जाता है, तो वे सभी आपूर्तियां क्या कहलाती हैं? आपकी प्रोडक्ट सप्लायर्स। फिर प्रबंध माल, जो कंप्यूटर बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं, जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, असेंबल करती हैं, तो कंप्यूटर भी किसी प्रोडक्शन में काम आता है। हर कंपनी में आज की डेट में कंप्यूटर जरूरी होता है। कम्युनिकेशन के जो सोर्सेज होते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन जिस कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है
उसका उपयोग अदर बिजनेस में भी उपयोग में होता है, तो वो आएगा सब प्रबंध माल में। तो ये है स्टूडेंट कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या होते हैं। अब इनमें डिफरेंस भी आ सकता है। यदि हमें मीनिंग समझ में आया है तो हम इसके डिफरेंस लिख सकते हैं। तो डिफरेंस किस प्रकार से बना सकते हैं, देखिए, और उपभोक्ता उत्पाद क्या होते हैं, उपभोक्ता के द्वारा उपयोग किए जाते हैं, है ना। और इसमें हम क्या लिख सकते हैं औद्योगिक में कि यह अदर उत्पादन में उपयोग किए जाते हैं। यह डायरेक्ट ग्राहक से संबंधित होते हैं, ये उत्पादक से संबंधित होते हैं। इसका क्षेत्र जो है व्यापक होता है क्योंकि जो है ग्राहक बहुत ज्यादा है, और ये जो है इसका क्षेत्र सीमित होता है क्योंकि उत्पादक कम होते हैं। फिर यह उपभोक्ता जो है वह उसके अंतर्गत किस पे फोकस किया जाता है, उपभोक्ता पे फोकस किया जाता है, उनके चॉइस के हिसाब से सामान बनाया जाता है। और औद्योगिक उत्पाद जो है उत्पादकों की आवश्यकता को ध्यान में रख के जो है बनाया जाता है। फिर इसमें मार्केटिंग पॉलिसीज अलग होती हैं, विपणन संबंधी नीतियां डिफरेंट होती हैं, और इसमें जो है मार्केटिंग पॉलिसी उत्पादकों के हिसाब से होती है और उसका जो क्षेत्र है वह सीमित होता है। ये कंज्यूमर बेस्ड होते हैं, ये इंडस्ट्रियल बेस्ड होते हैं। ये कहाँ सप्लाई होते हैं, फैक्ट्रीज में, दूसरे उत्पादन में। तो इस तरीके से उत्पाद आपको इन दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है। अब हम बात करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम रोज इसको जो है देखते हैं कि उपभोक्ता की खरीदारी को प्रभावित करने वाले तत्व। हम मार्केट में कोई सामान खरीदने गए हैं तो वहां पर हमारा जो है हम सोच कर गए हैं कि हमें 10,000 रुपए की खरीदी करनी है, लेकिन कभी कभी हम 5,000 रुपए की खरीदी करके वापस आ जाते हैं, कभी कभी हम 15,000 रुपए की खरीदी कर लेते हैं। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जिसके कारण व्यक्ति की परचेसिंग जो सोच है, परचेस जो खरीदने गया है वह चेंज हो जाती है। तो उसके अंतर्गत मैं आपको एक दो समझा रही हूँ, बाकी बहुत सिंपल है। जैसे कीमत के आधार पर व्यक्ति की खरीदारी की जो सोच है वह चेंज हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझें कि मान लीजिए आप सोच कर गए हैं कि जो क्लॉथ है, कपड़ा है, हमें इतने रुपए में मिल जाएगा। अब जब आप मार्केट में गए तो जैसा आप सोच रहे थे कि उस क्वालिटी का कपड़ा आपको 5,000 रुपए में मिल जाएगा, लेकिन जब मार्केट में गए आपने 4 दुकानें ढूंढी तब भी आपको वो कपड़ा 5,000 रुपए में कहीं भी अवेलेबल नहीं था। तो क्या हुआ, कीमत जो है, कीमत के कारण आपने क्या किया, जो 10,000 रुपए का आप सोच कर गए थे आपने 5,000 का भी नहीं खरीदा और वापस आ गए। तो यहाँ पर कौन सा फैक्टर प्रभावित किया, कीमत। तो वस्तु की कीमत के कारण व्यक्ति का व्यवहार जो है वह खरीदने की जो सोच है वह चेंज हो जाती है। इसी प्रकार उपलब्धता, अवेलेबिलिटी, हम लिस्ट बनाकर गए हैं मार्केट में कि हमें जो है यह चीजें खरीदनी है। जब हम मार्केट में शॉप पे पहुंचे तो हम 10 आइटम की लिस्ट बनाकर ले गए थे, लेकिन उसमें से 6 आइटम मिले और 4 आइटम नहीं मिले। तो हमें वहां पर तुरंत डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें अब दूसरा ऑप्शन लेना है क्या, या हमें दूसरी दुकान पे जाना है क्या, या हमें अब नहीं खरीदना है। तो उपलब्धता, यदि जो 10 सामान है वो आपको उपलब्ध हो जाते तो आप सभी 10 सामान खरीद लाते। अब वहां पर चूंकि वह उपलब्ध नहीं थी, वह वस्तु जो है अवेलेबल नहीं थी, तो आपने डिसीजन चेंज किया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये सारे फैक्टर्स जो है व्यक्ति की खरीदारी को चेंज करते हैं। मौसम, वेदर, हर मौसम की रिक्वायरमेंट अलग होती है, इसमें आप एग्जांपल डालिए। फिर मांग, डिमांड, वस्तु की डिमांड कितनी है उसके हिसाब से जो है व्यक्ति की खरीदारी चेंज हो जाती है। वातावरण, जो इन्वायरमेंट है, समाज में कौन सा जो है फैक्टर चल रहा है उसके कारण चेंज हो जाती है। फिर हमारी आदतें क्या है, हम उस आदत के बिना नहीं रह सकते हैं तो हमें वह चीज खरीदनी ही है, फिर कीमत मायने नहीं रखती है। शौक, हॉबीज क्या है, आय कितनी है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है आपको डिस्क्राइब करने हैं विद एग्जांपल। जैसे विज्ञापन किस प्रकार से परिवर्तित करता है सॉरी, विज्ञापन जो है एडवर्टाइजमेंट, यदि हम कैडबरी का विज्ञापन डेली देख रहे हैं तो उसके कारण जो है हमारी आदत क्या होगी, जब हम मार्केट में जाएंगे तो यदि हम कोई टॉफी पसंद कर रहे हैं, कोई चॉकलेट पसंद कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उस विज्ञापन को याद करते हुए हमें एक बार लगेगा कि हम कैडबरी खरीद लें।
तो विज्ञापन को देखने के कारण भी जो है हमारी खरीदारी की जो सोच है वह परिवर्तित होती है। ऐसे रीति रिवाज कस्टम किस प्रकार के चल रहे हैं, चलते हैं हमारे इसमें। जैसे यदि हम कास्ट की बात करें तो महाराष्ट्रियन यदि कास्ट है तो उनके कल्चर्स जो है अलग होते हैं, तो उसके कारण हमारी खरीदारी की आदत, हम यदि कपड़े खरीदने जा रहे हैं तो महाराष्ट्रियन कल्चर में अलग पैटर्न चलता है, यदि हम हिंदू की बात करें तो अलग पैटर्न चलता है। तो इस प्रकार अलग अलग कास्ट के कारण भी जो है वस्तु की खरीदारी जो है वो परिवर्तित होती है। तो ये है स्टूडेंट उपभोक्ता की खरीदारी को प्रभावित करने वाले तत्व। अब हम बात करेंगे उपभोक्ता निर्णय प्रक्रिया के मॉडल। उपभोक्ता प्रक्रिया मतलब कस्टमर जो है किस प्रकार से बिहेव करता है उसके मॉडल। आर्थिक व्यक्ति मॉडल, इस मॉडल को बनाने वाले व्यक्तियों का यह मानना था कि व्यक्ति जो है केवल किसी भी वस्तु में लाभ और हानि के आधार पर क्रय का निर्णय लेता है। वह जो है अपनी खरीदने की लिस्ट इस प्रकार से बनाता है कि उसे सबसे ज्यादा लाभ किस वस्तु में मिल रहा है, उस वस्तु को वह सबसे पहले खरीदता है। तो यह मॉडल यह डिफाइन करता है लाभ और हानि के आधार पर। ठीक है, लाभ और हानि के आधार। इस मॉडल को मानने वाले व्यक्तियों का ऐसा कहना है कि उपभोक्ता जो व्यवहार करता है वह निष्क्रिय है, वह दिमाग ही नहीं लगाता है, वह अविवेकपूर्ण, बिना सोचे समझे वो अविवेकपूर्ण व्यवहार करता है। ये हम अलग अलग मॉडल मतलब कि अलग अलग सोच के व्यक्तियों ने क्या सोचा है, एनालिसिस करके क्या डिसीजन दिया है। तो निष्क्रिय व्यक्ति मॉडल में आप क्या लिखेंगे, इस मॉडल को मानने वाले व्यक्तियों का कहना है कि उपभोक्ता अविवेकपूर्ण व्यवहार करता है, वह वस्तु को खरीदते समय किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लेता है, विकल्पों का मूल्यांकन नहीं करता है और जैसी आवश्यकता है वैसा खरीद लेता है। फिर विचारशील व्यक्ति मॉडल, यह जो है इसका जस्ट अपोजिट है। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार सभी विकल्पों का प्रॉपर मूल्यांकन करता है और जो उसकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग सही है, कम से कम खर्च में अधिक से अधिक लाभ देने वाले वस्तु को वह खरीदता है। इसमें उसको बुद्धिमान बताया है। भावनात्मक व्यक्ति मॉडल, इमोशनल, इसके अंतर्गत जो मॉडल्स को मानने वाले हैं उनका कहना है कि व्यक्ति हमेशा जब भी किसी वस्तु को खरीदने का निर्णय लेता है तो उसके इमोशंस मतलब उसकी पसंद, उसका एटीट्यूड, हमने पढ़ा था अभी प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक घटक, उसकी सोच, उसका विश्वास, किस बात को जोर दे रहा है, उसको कौन सी बात मोटिवेट कर रही है खरीदने के लिए, तो वह सब जो फैक्टर्स हैं वह भी प्रभावित करते हैं। फिर उपभोक्ता निर्णय क्रिया मॉडल। उपभोक्ता निर्णय क्रिया मॉडल जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं एक सुव्यवस्थित मॉडल कहा गया है, जिसके अंतर्गत उपभोक्ता जो हमने इसकी स्टेजेस पढ़ी कि सबसे पहले आवश्यकता का ज्ञान करता है, उसके बाद पहले सारी रिसर्च करता है, खोज करता है, फिर समस्त विकल्पों का मूल्यांकन करता है। तो उपभोक्ता निर्णय क्रिया मॉडल के अंतर्गत जो विद्वान है उनका यह कहना है कि उपभोक्ता हमेशा सोच समझकर सुव्यवस्थित तरीके से किसी भी वस्तु को खरीदने का निर्णय लेता है। तो ये है स्टूडेंट्स हमारी कंज्यूमर बिहेवियर के अंतर्गत उपभोक्ता व्यवहार, उत्पाद क्या होता है और प्रभावित करने वाले तत्व और मॉडल्स। इसके साथ ही स्टूडेंट्स इस यूनिट में आपको जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, उपभोक्ताओं को संरक्षित करने के लिए उपभोक्ता के साथ किसी भी प्रकार की कोई मिसलीडिंग होती है, फ्रॉड होता है, धोखा होता है, तो उसको संरक्षण देने के लिए सरकार के द्वारा अधिनियम बनाया गया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। तो इस संबंध में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, प्रावधान हैं, उसके संबंध में वीडियो लेक्चर्स की लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वह भी आप तैयार कीजिए। इस यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो आप उस वीडियो को देखकर यूनिट फर्स्ट का पूरा कंटेंट आप तैयार कर लीजिए।